नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनबी एकेडमी के इस ज्ञानवर्धक सेशन में। आज का विषय है आईएसओ 10015 के प्रमुख सिद्धांत, जो प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए एक वैश्विक मानक है। ये मानक संगठनों को इस दिशा में एक ठोस रूपरेखा देता है कि प्रशिक्षण कैसे प्रभावी बनाया जाए और कैसे ये संगठनात्मक लक्ष्यों में योगदान दे। ये मानक सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक संरचना है जो मानव संसाधन को निखारने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिद्धांत 1, प्रशिक्षण को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखना, यानी स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। ये सिद्धांत कहता है कि प्रशिक्षण केवल तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इस संगठन के दीर्घकालिक लक्ष्यों का हिस्सा होना चाहिए। विस्तार से समझिए, जब कोई संगठन प्रशिक्षण को रणनीति से जोड़ता है तो वो ये सुनिश्चित करता है कि हर प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल सिखाना नहीं, बल्कि प्रदर्शन और उत्पादकता में सुधार लाना हो। उदाहरण, यदि कंपनी 5 साल में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, तो आज ही कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गुणवत्ता मानकों और विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित करना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से प्रशिक्षण को खर्च नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखा जाता है, जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI भी मापा जा सकता है। सिद्धांत 2, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन। ये सिद्धांत प्रशिक्षण की योजना का पहला और सबसे आवश्यक चरण है। विस्तार से समझिए, इसे हम स्किल गैप एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि वर्तमान कर्मचारियों को कौन कौन से काम करने होते हैं, उन्हें कौन सी स्किल्स की जरूरत है और क्या वो स्किल्स उनके पास पहले से हैं या नहीं। उदाहरण, अगर सेल्स टीम बार बार टारगेट नहीं पूरा कर पा रही, तो HR और मैनेजमेंट को ये विश्लेषण करना चाहिए कि क्या उन्हें क्लाइंट हैंडलिंग, CRM सॉफ्टवेयर या कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग की जरूरत है। TNI के बिना प्रशिक्षण लक्ष्यहीन तीर की तरह होता है। सिद्धांत 3, प्रशिक्षण डिजाइन और योजना, यानी ट्रेनिंग डिजाइन एंड प्लानिंग। ये सिद्धांत बताता है कि प्रशिक्षण सिर्फ TNA के बाद एक बॉक्स टिक करने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे सही से डिजाइन और प्लान करना जरूरी है। विस्तार से समझते हैं। एक अच्छा प्रशिक्षण प्रोग्राम हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स पर आधारित होता है। स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल यानी कि मापनीय, अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य, और रेलेवेंट यानी कि उपयुक्त, और टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध। इस चरण में यह तय किया जाता है कि कितने प्रतिभागी होंगे, कौन ट्रेनिंग देगा, किस माध्यम यानी कि ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड से दी जाएगी, कंटेंट क्या होगा और क्या प्रशिक्षण के बाद मूल्यांकन होगा। इसके लिए टिप है, प्रशिक्षण वयस्कों के लिए होता है, इसलिए अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल्स का पालन करना जरूरी होता है, जैसे उदाहरण आधारित शिक्षा, सहभागिता और व्यावहारिक गतिविधियां। सिद्धांत 4, प्रशिक्षण का क्रियान्वयन, यानी कि ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन। अब जब ट्रेनिंग की योजना बन चुकी है, तो अगला चरण है उसे ठीक से लागू करना। विस्तार से समझिए, एक प्रशिक्षण की भूमिका केवल कंटेंट देना नहीं होती, बल्कि वो सीखने का माहौल भी बनाता है। प्रशिक्षण में सीखने का वातावरण सहयोगात्मक होना चाहिए। एक इंटरैक्टिव सेशन जहां कर्मचारी अपने विचार और प्रश्न साझा कर सके अधिक प्रभावशाली होता है। ISO 10015 ये सुनिश्चित करता है कि सही समय पर प्रशिक्षण हो, सभी प्रतिभागी तैयार हो, ट्रेनिंग मटेरियल स्पष्ट और उपयुक्त हो। उदाहरण, यदि ट्रेनिंग में प्रोजेक्टर काम नहीं करता या कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन अधिकतर कर्मचारी हिंदी भाषी हैं, तो क्रियान्वयन विफल हो जाता है। सिद्धांत 5, प्रशिक्षण का मूल्यांकन, यानी कि ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। ISO 10015 मूल्यांकन को 4 स्तरों पर बांटता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। रिएक्शन लेवल, प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को कैसे अनुभव किया, क्या उन्हें विषय रुचिकर लगा, क्या वो संतुष्ट थे। लर्निंग लेवल, प्रतिभागियों ने क्या नया सीखा, क्या उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त किया। बिहेवियर लेवल, क्या कर्मचारियों के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आया, क्या उन्होंने सीखी गई चीजों को वास्तव में लागू किया। और रिजल्ट लेवल, संगठन को इससे क्या लाभ हुआ, क्या उत्पादकता, गुणवत्ता या ग्राहक संतुष्टि बढ़ी। महत्वपूर्ण, केवल प्रमाण पत्र देना पर्याप्त नहीं है, ये देखना आवश्यक है कि प्रशिक्षण ने वाकई में किसी परिवर्तन को जन्म दिया है या नहीं। सिद्धांत 6, सतत सुधार, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट।
ISO 10015 कहता है कि प्रशिक्षण प्रक्रिया एक समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सतत चक्र है। विस्तार से समझते हैं। प्रशिक्षण के परिणामों को देखकर भविष्य के कार्यक्रमों में सुधार लाना चाहिए। PDCA यानी कि प्लान डू चेक एक्ट साइकिल का उपयोग करना चाहिए। फीडबैक को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और अगली बार के लिए उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उदाहरण, यदि पिछली बार की ट्रेनिंग में प्रतिभागियों को समय की कमी महसूस हुई तो अगली बार समय सारणी को बेहतर बनाया जाना चाहिए। सिद्धांत 7, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग यानी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट कीपिंग। सिद्धांत 7, दस्तावेजीकरण और रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ये सिद्धांत कहता है कि प्रशिक्षण की प्रत्येक प्रक्रिया को दस्तावेजित किया जाना चाहिए। दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं TNI रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्लान, उपस्थिति शीट, फीडबैक फॉर्म, मूल्यांकन परिणाम, सर्टिफिकेट्स, लाभ, भविष्य में ट्रैक करने के लिए, ऑडिट और गुणवत्ता प्रबंधन के लिए, ट्रेनिंग इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सिद्धांत 8, नेतृत्व की भागीदारी यानी कि लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट। ISO 10015 ये स्पष्ट करता है कि संगठन का नेतृत्व केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग कल्चर को सक्रिय रूप से सपोर्ट करना चाहिए। विस्तार से समझिए। वरिष्ठ प्रबंधक स्वयं प्रशिक्षण में भाग लें, प्रशिक्षण योजनाओं को रणनीतिक दिशा दें, बजट और संसाधनों को समय पर स्वीकृति दें, प्रदर्शन मूल्यांकन के साथ प्रशिक्षण को लिंक करें। जब लीडर ट्रेनिंग को महत्व देते हैं तो बाकी संगठन भी इसे गंभीरता से लेता है। तो दोस्तों, हमने जाना कि ISO 10015 केवल प्रशिक्षण का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गाइड है जो संगठनों को उनके मानव संसाधन को निखारने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसके 8 प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से कोई भी संगठन एक ऐसा प्रणालीगत ढांचा बना सकता है जिससे कौशल की पहचान सटीक हो, प्रशिक्षण प्रभावशाली हो और परिणाम ठोस हो। ध्यान रखिए, जब प्रशिक्षण सुनियोजित और मूल्यांकित होता है तभी वो परिवर्तन लाता है।